हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हमें पढ़ना है राजा राम मोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, देवेंद्रनाथ टैगोर को, जो इन बहुत सारे लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस टॉपिक में वही चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के बेस से पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं। चलिए आइए देख लेते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। क्या नाम उनका? राजा राम मोहन राय। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। हम ज़्यादा इन पे चर्चा नहीं करेंगे, वही पॉइंट हम उठाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, पहली बात तो ये जो राजा शब्द है, ठीक है, ये जो राजा शब्द है, ठीक है, ये जो राजा शब्द है, इसका पहली बार राजा शब्द मोहन राय को किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक, अकबर द्वितीय ने राजा उपाधि दे करके राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अपनी पेंशन के सिलसिले में ब्रिटिश क्राउन से कुछ बात करने के लिए। कब भेजा था? 1830 में। कब? 1830 में राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने किसको दिया था? राम मोहन राय को दिया था। इसी वक्त बात कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु के बारे में। जब लंदन गए थे तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, ठीक है, क्या मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1833 में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल। ये ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड में पड़ता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। अब राजा राम मोहन राय के ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व, सुधार आंदोलन का प्रवर्तन करने वाला कहा जाता है। तो आइए इनके एक एक घटनाओं के बारे में, एक एक घटनाओं के सिलसिले के बारे में हम एक क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की जो पहली उपाधि थी, जो इन्हें कहा जाता है बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व पहली बार राजा राम मोहन राय ने किया था। क्या लिखेंगे? बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व। बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व। ठीक, बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इनकी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक, कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर रहेगा, केशव चंद्र सेन रहेगा, राजा राम मोहन राय रहेगा, ठीक है, अरविंद घोष रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। उनमें से आपको ये बताना है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक,
आइए बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय को और कौन सी उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक आंदोलन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक आंदोलन का, आधुनिक आंदोलन का, आंदोलन का पिता कहा जाता है, कहा जाता है। आज राजा राम मोहन राय के बारे में सब कुछ एक ही क्लास में हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए ये बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, क्या कहा जाता है? नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को और कौन सी उपाधि प्राप्त थी। चलिए, इतना तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रति इनको ये उपाधि, ये चीजें इनको कही गई है। पहला कहा गया, देखो बंगाल में पहली बार सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इन्हीं को सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, इन्हीं को आधुनिक आंदोलन का पिता कहा जाता है और इन्हीं को नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पहली बार पहला ग्रंथ राजा राम मोहन राय ने अपना पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा, जिसका नाम था तोहफत उल मुइद्दीन। इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक, इसको हम हिंदी में समझेंगे, जिसका इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है या मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने तोहफत उल मुइद्दीन नामक फारसी ग्रंथ में किया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पहला ग्रंथ, ठीक, क्या लिखेंगे? पहला ग्रंथ, पहला ग्रंथ। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ किस भाषा में था? भाषा फारसी में था, भाषा फारसी। ठीक, हाँ, बात कर लेते हैं नाम क्या था उसका। नाम था तोहफत उल मुइद्दीन। क्या था? तोहफत उल, ठीक है, क्या है? तोहफत उल मुहिउद्दीन। क्या नाम है? तोहफत उल मुहिउद्दीन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादियों का उपहार। क्या कहा जाता है? एकेश्वरवादियों का उपहार। वादियों का उपहार। ठीक, हम अगर बात करें इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मूर्ति पूजा का विरोध। क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने इसी पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इनकी सभाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ठीक, आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, क्या? आत्मीय सभा 1814-15, ठीक, क्या? 1814-15 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। अब एक्सप्लेन इसका नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा। बस ये आपसे पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा इसी में से क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1814 या 15 में, दोनों ऑप्शन इसमें दिया रहेगा। ठीक, आत्मीय सभा। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगला। 1816 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या? 1816 में
वेदांत सोसाइटी। ठीक, 1816 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। अब आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 1821 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था। क्या लिखेंगे? 1821 में 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी, क्या? यूनिटेरियन कमेटी स्थापित किया था। ठीक, स्थापित किया था। आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। राजा राम मोहन राय ने और सभाओं के बारे में बताया था। इन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। ठीक, एक पुस्तक लिखी इन्होंने जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक, कब? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने कब लिखी थी? 1820 में। क्या है? प्रीसेप्ट्स। ठीक, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। ठीक, राजा राम मोहन राय के ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। आइए बात कर लेते हैं इन्हीं के अगले घटनाओं के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य था, ब्रह्म सभा को स्थापित करने का राजा राम मोहन राय का एक उद्देश्य था। ये उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना इसी को उद्देश्य बना करके इन्होंने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं इधर। ठीक, क्या है? कब किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? 20 अगस्त 1828 को। क्या किया था? 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया था? तो 20 अगस्त 1828 को क्यों किया था? और अगर इसका क्यों किया था, सबसे बड़ा रीजन क्यों किया था, तो इसका उद्देश्य जो था ब्रह्म सभा की स्थापना का, हिंदू धर्म में सुधार लाना ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना इसी को उद्देश्य बना करके किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम के बेस से अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में नवयुवकों को ठीक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन दिलाने के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय ने कार्य किया। और इन्होंने 1817 में ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्या? 1817 में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। यहाँ के लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से कलकत्ता में 1817 को राजा राम मोहन राय ने एक कॉलेज की स्थापना की, उसका नाम है हिंदू कॉलेज। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इन्होंने और कॉलेज की स्थापना किया था जिसका नाम वेदांत कॉलेज था। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना
राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। एक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखी। क्या? संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। ठीक, संवाद कौमुदी। ठीक, संवाद कौमुदी। ठीक, किसने किया था? इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। क्यों किया था? सती प्रथा के विरोध में। ठीक, सती प्रथा के विरोध में। सती प्रथा के विरोध में संवाद कौमुदी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्र बांग्ला व्याकरण का भी संकलन राजा राम मोहन राय ने किया था। किसका? स्वतंत्र बांग्ला व्याकरण की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वतंत्र बांग्ला व्याकरण की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के कुछ और पॉइंटों के बारे में जो आपके एग्जाम से के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार निकाला था। क्या? 1822 में फारसी में। ठीक, किसमें? फारसी में। फारसी में मीरात उल अखबार निकाला। ठीक, मीरात उल अखबार निकाला। आइए बात कर लेते हैं एक और। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन भी निकाली थी। तो क्या नाम उसका? ब्रह्म निकल। ये एक पत्रिका थी जिसको अंग्रेजी में अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया गया था। ये एक मैगजीन थी। ठीक है, अब आपके एग्जाम के बेस से इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इससे बाहर राजा राम के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय को बंगाल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सुधार आंदोलन का परिवर्तक कहा जाता है। आधुनिक आंदोलन का राजा राम मोहन राय को पिता कहा जाता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। पहला ग्रंथ राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन नामक फारसी ग्रंथ पब्लिश किया था जिसका नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार। इसका मतलब इस पुस्तक में यह दिया बताया गया है कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। क्वेश्चन आपसे इन्हीं में से पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? तो 1814-15 में किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, 1816 में किया था। 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था। ठीक, और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस निकाली थी, एक पत्रिका थी। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र बांग्ला व्याकरण की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। संवाद कौमुदी, इस संवाद कौमुदी नामक पुस्तक में इन्होंने सती प्रथा के विरोध के बारे में अपना मत दिया है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता
कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किया था। वहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हो गई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है। वहाँ क्यों गए थे? अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में ब्रिटिश क्राउन से बात करने के लिए ये लंदन गए थे और राजा की उपाधि पहली बार अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 में अकबर द्वितीय ने इनको दिया था। ये इतना कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे राजा राम मोहन राय के प्रमुख तथ्य के बारे में बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले के पॉइंट के। आगे एग्जाम के बेस से आगे की पॉइंट आपके एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज आप लोग इसी में और याद रखिएगा कि जब राजा राम मोहन राय जब लंदन गए थे, ठीक, तो ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय जब लंदन गए थे तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ये पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब राजा राम मोहन राय जब लंदन गए थे तो जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म सभा थी, इसका जो नेतृत्व किया था रामचंद्र विद्यावगीस ने किया था। ठीक, क्या नाम था? रामचंद्र विद्यावगीस। ठीक है, लिख भी लेते हैं। क्या? रामचंद्र विद्यावगीस। रामचंद्र विद्यावगीस, ठीक है। ब्रह्म सभा का नेतृत्व किया। कब से किया था? 1830 में किया था। 1830 में। एक पॉइंट और एग्जाम्पल है, जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं द्वारिकानाथ टैगोर के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्म सभा का नेतृत्व जो 1843 में देवेंद्र नाथ ने किया था। क्या? देवेंद्र नाथ। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रह्म सभा का नेतृत्व किया था। ब्रह्म सभा, ठीक। ये पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रह्म सभा मैंने लिख दिया है। ठीक, बात कर लेते हैं जब राजा राम मोहन राय जब अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में जब लंदन गए थे तो भारत में ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र विद्यावगीस ने नेतृत्व किया था। 1830 में राजा राम मोहन राय जब लंदन गए थे। बात कर लेते हैं जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई 1833 में, फिर ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने किया था? उस समय द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? द्वारिकानाथ टैगोर। ये दा है, याद रखिएगा। द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक, लेकिन द्वारिकानाथ टैगोर के बाद 1843 में कुछ समय के लिए ब्रह्म सभा का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। ये आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले। हमारा अगला क्या है? अगला आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें? ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। क्या? देवेंद्र
ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को, ठीक है, 6 अक्टूबर 1839 को 6 अक्टूबर 1839 को, ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। किसका? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना की थी। आइए बात कर लेते हैं, इसी में ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी भी प्रकाशित किया था। ठीक है, और मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी प्रकाशित किया। ठीक, आपके एग्जाम के बेस से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। और अगर इसी में और ज्यादा पूछा जाएगा तो डेट आपसे पूछ लिया जाएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की स्थापना कब किया था, तो 6 अक्टूबर 1839 को। उसी समय इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी प्रकाशित किया था और तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए ये बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट में हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक, आइए अगला आंदोलन के बारे में बात करें, धार्मिक सुधार आंदोलन के अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बात कर लेते हैं कि केशव चंद्र सेन के बारे में। किसके? केशव, ठीक दिख रहा है, हाँ, केशव चंद्र सेन के बारे में बात करेंगे। ठीक, केशव चंद्र सेन के बारे में हम बात करेंगे। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक, इसी आदि ब्रह्म समाज को बाद में इसी को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, बाद में इसी को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केशव चंद्र सेन ने किया था। बाद में इसी को आदि ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ठीक, कुछ समय के लिए केशव चंद्र सेन लंदन चले गए थे, लेकिन जब लंदन से इन्होंने केशव चंद्र सेन वापस आए तो इन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित करवाया। ठीक, यहाँ की सरकार से, अंग्रेजी सरकार से, ठीक है, समझा बुझा करके बाद में इन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट, ठीक है, ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित करवाया। ठीक, एक्ट भी पारित करवाया। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा क्या है, 1878 में ही केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है। कब पहली बार फूट कब पड़ी? केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, कब पड़ी? 1878 में। 1878 में फूट पड़ गई। ठीक, अच्छा, फूट पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? फूट पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह, ठीक है, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। ठीक, बल्कि इसी में बताया गया था कि लड़की की विवाह इतने साल के अंदर बालिगा में शादी नहीं की जा सकती है। ठीक,
वो सब छोड़िए, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। कारण क्या था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। ठीक है, कारण लिख लीजिए आप लोग। 1878 में फूट पड़ गई किसमें? भारतीय ब्रह्म समाज में। भारतीय ब्रह्म समाज में। ठीक, कारण क्या है भाई? कारण यह है कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री, ठीक, सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देने की वजह से, ठीक, भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। बात कर लेते हैं जब फूट पड़ गई तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, किसने? शिवनाथ शास्त्री प्लस आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिल करके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ये तो थे आपके केशव चंद्र सेन के कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसी को बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक, लेकिन जब 1878 में इस भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ये केशव चंद्र सेन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि वेद समाज, किसकी बात कर रहा है? वेद समाज की बात कर रहा है। क्या? आइए, वेद समाज। ठीक, बात करते हैं वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। वेद समाज की स्थापना, ठीक है, स्थापना 1864 में किया गया था। ठीक, बात कर लेते हैं कहाँ किया गया था। ठीक, स्थान तो मद्रास में किया गया था। बात कर लेते हैं इसके वेद समाज के संस्थापक का नाम क्या है। तो वेद समाज के संस्थापक जो थे केसी धारलू संस्थापक, ठीक, के सी नायडू। ठीक, क्या नाम था इनका? केसी धरालू नायडू। ठीक, इसी को वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। इसे ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक, जो ब्रह्म समाज की जो पुस्तकें थी, ठीक है, या ग्रंथ थे, तो वेद समाज के जो अदर लोग थे, ठीक, जो संस्थापक थे इन लोगों ने ब्रह्म समाज की जो पुस्तकें थी उनको तमिल और तेलुगु भाषा में अनुवाद भी किया था। ठीक, ब्रह्म समाज के पुस्तकों को तमिल
या तेलुगु में अनुवाद किया गया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा कि वेद समाज के संस्थापक, वेद समाज का स्थापना कब हुआ था? 1864 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? केसी धरालू नायडू थे। ठीक। सबसे बड़ा पॉइंट ये पूछा जाएगा कि वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वीडियो लंबा चला जाएगा, अगले वीडियो में हम इसी के आगे आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से मैं ये टॉपिक, आपके एग्जाम के बेस से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।